दो दांतों के बीच का गैप, सामने वाले दांतों के बीच के गैप को हम मिडलाइन डायस्टमा भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फ्रंट के 4 टीथ में गैप होता है, कुछ के लोअर टीथ में गैप होता है। अगर किसी के दांतों के बीच में गैप है और वो स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल है वो अच्छी नहीं लगती, परफेक्ट नहीं दिखती। वैसे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये लकी होते हैं, लेकिन लकी है या नहीं है वो अलग मैटर करता है। लेकिन जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी जो स्माइल है वो अच्छी दिखे, जब भी हम हंसे तो परफेक्टली कॉन्फिडेंटली हंसे। तो वो हमेशा अपने दांतों के बीच की गैप को भरने का सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे कि वायर की मदद से यानी तार की मदद से, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की मदद से जो दांतों के बीच का गैप भरते हैं, तो उसके बारे में सोच के ऐसे लगता है यार ये तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, इतना लंबा ट्रीटमेंट हमें नहीं कराना, हमें ब्रेसेस नहीं लगवाने। तो इस चलते वो इसको स्किप कर देते हैं और सोचते रहते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुरंत हम हमारे दांत के बीच के गैप को भर सके और हमारी स्माइल सही हो जाए। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने दांतों के बीच के गैप को तुरंत भर सकते हो विद इन 10 मिनट्स। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दो दांतों के बीच में गैप क्यों हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे कि ये हमारा जो मिडलाइन डायस्टमा की जो प्रॉब्लम होता है वो फ्रीनम की वजह से होता है। फ्रीनम की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग थंब सकिंग करते हैं, जो बच्चे थंब सकिंग लंबे समय तक करते हैं उनके भी दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है। तो चाहे किसी भी रीजन से अगर आपके मिडलाइन डायस्टमा या दांतों के बीच के गैप की प्रॉब्लम है तो उसको हम फिल करने के, वैसे तो मैं आपको सबसे पहला वही तरीका बताने जा रही हूँ कि 10 मिनट्स में आप कैसे फिल कर सकते हो। उसके बाद 3 ऐसे तरीके बता रही हूँ जिनकी मदद से भी आप परमानेंटली अपने दांतों के गैप को भर सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है जो विद इन 10 मिनट करना है। उसके लिए हमें कॉम्पोजिट फिलिंग की मदद से आप कर सकते हो। कॉम्पोजिट फिलिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से की जाती है और कितना टाइम लगता है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग विद इन 10 मिनट्स में हो जाती है। 10 मिनट्स लगते भी नहीं है। अगर किसी के हल्का गैप है तो वो जल्दी हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा गैप है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके दांतों के बीच का गैप है वो भर दिया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग अलग अलग टाइप्स की आती है, अलग अलग शेड की आती है। अलग अलग शेड का मतलब क्या, आपके दांत का कलर कैसा है। आपका दांतों का जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप होता है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं जिसको हम A1 शेड बोलते हैं, B1 शेड बोलते हैं। कुछ लोगों के हल्के से लाइट होते हैं यानी हल्के येलोविश उसमें लुक आता है तो उसको A2 शेड बोलते हैं। कुछ लोगों के येलो होते हैं तो A3 A4 शेड में पहुंच जाते हैं। तो उनके दांतों की जो शेड होती है वो अलग अलग टाइप की होती है और जैसे दांतों के शेड होते हैं उसी शेड के उसी कलर के कॉम्पोजिट्स आते हैं अलग अलग सिरिंजेस में, A1 A2 A3। अब आप सबसे पहले तो डॉक्टर जो जिस डॉक्टर को आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो आपके दांतों की शेड चेक करते हैं कि आपका दांत का कलर कौन सा है। शेड मैच करने के बाद जिस दांत का जो शेड मैच होती है उसका कंपोजिट फिलिंग आपके दांत में लगा दी जाती है ताकि टूथ है वो फिल करने के बाद नेचुरल नजर आए। तो कैसे लगाई जाती है, एक बॉन्ड आता है जिसको आप नॉर्मली ऐसे तो ग्लू समझ सकते हो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, कि जो फिलिंग और दांत को जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले दांत को जब भी हम दांतों के बीच के गैप को फिल कर थोड़ा सा वहाँ पे एयर रोटर जो मशीन होती है उसकी मदद से क्लीन करते हैं, स्ट्राइप्स बनाते हैं, जगह बनाते हैं ताकि फिलिंग है वो अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद उसको क्लीन करके उसके अंदर बॉन्ड एजेंट लगा दिया जाता है और लाइट क्योर यानी कि लेजर लाइट की मदद से उसको टाइट कर दिया जाता है, क्योर कर दिया जाता है। क्योर करने के बाद कॉम्पोजिट फिलिंग जिस शेड में आपको करवानी है वो शेड की कॉम्पोजिट फिलिंग वहाँ पे फिल कर दी जाती है और उसको भी लाइट की मदद से टाइट कर दिया जाता है, क्योर कर दिया जाता है। क्योर करने के बाद डॉक्टर है वो अपनी अल्ट्रासोनिक मशीन या बर की मदद से एकदम से फिलिंग को स्मूथ कर देते हैं, नेचुरल लुक
जब भी स्मूथ करने के बाद, क्योंकि वो शेड आपके दांत की शेड से मैच किया जाता है, तो एकदम नेचुरल लुक देते हैं। यानी एक टाइप से क्राउन बना देते हैं डॉक्टर, जिससे एकदम से नेचुरल लगता है, टूथ ऐसे नहीं लगता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, कि जिन लोगों ने आपको पहले नहीं देखा है उन लोगों को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके दांत है उसके बीच में फिलिंग की हुई है, और फिर आप कैसे भी स्माइल कर सकते हो। तो इस तरीके से कॉम्पोजिट फिलिंग की मदद से आप अपने दो दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। लेकिन इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि एक सिर्फ दांत पे चिपकाया हुआ एक फिलिंग है, तो ये कभी भी किसी भी वक्त अगर आपने कोई हार्ड चीज़, स्टिकी चीज़ खाई तो वो निकल सकती है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, ध्यान रखना होगा कि आप आगे से कोई चीज़ बाइट ना करें, खींच के ना खाएं, और थोड़ा फोर्स अगर कम लगेगा तो ये फीलिंग काफ़ी समय तक चल सकते हैं, अदरवाइज ये निकलने का डर रहता है। अब बात करते हैं कि कौन से इसके अलावा ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं जो परमानेंट रह सके। तो सबसे पहले तो ब्रेसेस, लेकिन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, आपके दांतों के बीच का गैप भर जाता है नेचुरल तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लंबा चलता है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी चल सकता है, और ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन ये परमानेंटली आपके दांतों के बीच के गैप को भरता है। अब आपको इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है वो है कैपिंग करवाना, क्राउनिंग। कैपिंग में क्या होता है, आपके दो दांत होते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया जाता है और इम्प्रेशन लेके केप बनने के लिए लेब में भेज जाते हैं। लेब से आपके दांत की मैचिंग की केप है वो बना दी जाती है और उसको फिक्स कर दी जाती है। केप के फ़ायदे ये होते हैं कि ये इजीली नहीं निकलती, जैसे फिलिंग में क्या होता है कि कभी भी किसी भी वक्त ज़्यादा खींचने से, फोर्स लगने से निकल सकते हैं। केप में इजीली नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है तब केप है वो निकलने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज ये एक नेचुरल या आपके परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया दांतों के बीच के गैप का। इसके अलावा आप वेनियरिंग भी करवा सकते हो। वेनियरिंग में क्या होता है, दो दांतों के बीच के गैप को फिल करने के लिए हल्का सा 0.5 to 1 mm लेबियल, जो आगे का पोर्शन होता है लेबियल सरफेस, उसको ट्रिम किया जाता है और उसका नाप लेके इम्प्रेशन की मदद से लेब में भेज दिया जाता है। लेब से वेनियर्स यानी लेमिनेट्स बन के आ जाते हैं, जिनको मटेरियल की मदद से दांतों के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। और वेनियर की मदद से भी आप, लेमिनेट्स या वेनियर की मदद से भी दो दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप दांतों के बीच का गैप भर सकते हो। अब जानते हैं कि सबसे मतलब महंगा इनमें से इनकी प्राइस क्या पड़ती है, क्योंकि हर इंसान पे करने में, सब इंसान के अपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अगर करना चाहते हो तो जैसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ऐसे तो बोला जाता है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर 1 ईयर तक कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। 25 to 30,000 पे अगर आपको देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो 1 साल तक का ट्रीटमेंट है, तो इसमें बहुत महंगा नहीं है और आपको परमानेंटली फिक्स हो जाता है। लेकिन इसके चार्जेस कम से कम आपको 25 to 30,000 देने पड़ेंगे। एक साथ देने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 साल में आप डिवाइड करके दे सकते हैं। दूसरा कैपिंग का जो चार्ज है क्राउन का, वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्राउन लगा रहे हो। पीएफ हम जिसके अंदर मेटल होता है वो अगर क्राउन लगाते हो तो नॉर्मली ये क्राउन 2,000 से 5,000 के बीच में लग जाता है किसी भी डेंटल क्लिनिक में। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से करवा रहे हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, कौन सा डेंटिस्ट आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मल क्लिनिक में 2,000 से 2,500 में भी लग सकता है, और 5,000 भी कुछ जगह पे, कुछ जगह या कुछ क्लिनिक से एक्सपेंसिव, तो वहाँ 5,000 के अंदर आपके पीएफएम लग सकता है। लेकिन अगर आप पीएफएम की जगह जिरकोनिया लगाना चाहते हो जिसमें मेटल नहीं होता, मेटल फ्री, तो उसकी कॉस्ट 8 से 12,000 के बीच में पड़ती है। लेमिनेट्स की कॉस्ट भी 8 से 12,000 के बीच, यानी जो वेनियर होते हैं उनकी भी कॉस्ट भी इतनी ही बढ़ती है। अब सबसे सस्ते की बात करें तो वो है जो तुरंत मैंने स्टार्ट में भरवाया था, जिसमें कॉम्पोजिट फिलिंग, वो सिर्फ आपके 1,500, 1,000 या 1,000 से 1,500 के बीच का खर्च है, और उसकी मदद से आप अपने दांतों के गैप को भर सकते हो, सस्ते में भर सकते हो। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। अगर आप केपिंग या ब्रेसेस लगवाते हो तो वो परमानेंट इलाज होता है। फीलिंग्स फिर से जल्दी निकल जाती है। परमानेंट का ये मतलब नहीं है कि कुछ ही दिनों में निकल गए, एकदम से टेम्परेरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के 2 साल चल जाती है, कुछ के 5 साल भी चल जाती है, लेकिन कुछ के 6 महीने में भी अगर उन्होंने फोर्स लगा दिया तो वो निकल जाती है। उसका इतना ही डिसएडवांटेज रहता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने दो दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो।
वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दांतों का ख्याल रखिए। रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और फ्लोस जरूर, दो दांतों के बीच को क्लीन करने के लिए फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।